फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आइए नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की हम बात करें। माता रानी का ध्यान करते हुए नवरात्र क्योंकि प्रारंभ होने ही वाले हैं और सभी लोगों को चाहिए कि नवरात्र के पहले दिन हाथों में पुष्प लेकर के माँ के श्लोक का उच्चारण करें, माँ के स्वरूप का आंखों के सामने जीवंत उनका ध्यान करें। बोले वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वी या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ से प्रार्थना करें कि मैं मनोवांछित लाभ के लिए मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृषभ पर सवार और हाथों में त्रिशूल धारण करने वाली यशस्विनी शैलपुत्री माँ की वंदना करता हूँ या करती हूँ। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है। नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा कही गई है और माता रानी वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं जो अडिगता का प्रतीक है और इनका संबंध चंद्रमा ग्रह से है। इनकी पूजा से कुंडली का कमजोर चंद्रमा बली होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। सुइसाइड आदि जो होते हैं, डिप्रेशन आदि की जो प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होती है। और नवरात्र के प्रथम दिन का रंग पीला माना गया है जो उत्साह का प्रतीक है और माँ शैलपुत्री को गुड़हल या सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करना चाहिए। फल के रूप में केला अर्पित किया जा सकता है और पूजा में बेलपत्र जरूर आज के दिन समर्पित करना चाहिए। माँ को शिव शक्ति की एकता का प्रतीक माना गया है। आज के दिन माँ को गाय के शुद्ध घी का भी भोग लगाना चाहिए। इससे भक्त को आरोग्य यानी लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और सारी पूजा के दौरान आपको ओम देवी शैलपुत्रै नमः, ओम देवी शैलपुत्रै नमः इसका जाप करते रहना चाहिए। इस दिन साधक का चित्त शरीर के मूल ऊर्जा केंद्र अर्थात मूलाधार चक्र में स्थित माना गया है और ये वही आधार है जहाँ से स्थिरता, पेशेंस, धैर्य, जीवन की मूल शक्ति का उद्भव होता है। तो जब साधक श्रद्धा और ध्यान के साथ माँ का स्मरण करते हैं तो उनके भीतर की जो सोई हुई शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री धैर्य और निश्चय का प्रतीक है और ये दिन संकल्प लेने का है कि हम अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होंगे। इस दिन कलश स्थापना के साथ ही जो लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ का नियम जानना चाहते हैं वो दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला, कीलक इनका पाठ अवश्य करें। इससे घर का एक सुरक्षा घेरा बनता है और अपने घर की सुरक्षा और बाधा मुक्ति हेतु नवरात्र के पहले दिन एक अखंडित सुपारी लीजिए, साबुत सुपारी लीजिए और उसको गंगा जल से शुद्ध करके सिंदूर का तिलक लगा लीजिए। माँ के चरणों में रखकर कवच का पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए और पूजा के बाद इसे एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने पास तिजोरी में रख लीजिए। आप पर्स में भी रख सकते हैं और ये उपाय शत्रुओं से तो सुरक्षा करता ही है, साथ ही साथ जीवन में आ रही अस्थिरता को समाप्त करता है। अंत में प्रार्थना अवश्य करें। हे पर्वतराज पुत्री माँ शैलपुत्री, आप आदि शक्ति हैं। जैसे आपने हिमालय के घर जन्म लेकर संसार को स्थिरता का मार्ग दिखाया, वैसे ही मेरे जीवन और मेरे परिवार के संकटों को आप दूर करें, हमें अडिग साहस प्रदान करें। माँ हमारे मूलाधार को पुष्ट करें, अपनी छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखें। जैसे पर्वत हर मौसम को झेल करके भी अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही साधक को भी अपने जीवन में आए हुए दुखों से घबराना नहीं चाहिए और माँ शैलपुत्री हमें यही अडिग रहने की शिक्षा देती है। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके भीतर भी ये शक्ति प्रदान करे, हिमालय के जैसी अडिग शक्ति आपको प्रदान करे ताकि आप अड़ करके जीवन के सभी कठिनाइयों से लड़ सकें। बोलिए शैलपुत्री मैया की जय, दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय। तो सभी लोग नवरात्र के पहले दिन इस प्रकार से घट स्थापना कर लें और घट स्थापना की मैंने पूरी वीडियो कलश स्थापना की अलग से दी हुई है, आप देख लीजिए। अखंड जोत रखना चाहते हैं तो अखंड जोत रखें और जुआरे बोना चाहते हैं तो जुआरे अवश्य बोएं और माता रानी की प्रत्येक दिन जोत लेकर के आरती आपको ज़रूर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। प्रभु आप सभी की रक्षा करे, माता रानी आप सभी को शक्ति दे, इसी सच्ची कामना के साथ जय माता दी। हर हर महादेव।